यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये भी मुझे अर्जेंट ही ऑर्डर मिला था, लेकिन सिंपल केक था इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया। और कभी भी मुझे अगर अर्जेंट केक का ऑर्डर आता है तो अगर सिंपल हो तभी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। तो साथ में जो केक है ये हम 1 kg का बना रहे हैं। और क्लाइंट को यहाँ पे केक टॉल हाइटेड में नहीं चाहिए था, फ्लैट हाइट में ही चाहिए था। और साथ में बहुत ही ज़्यादा सिंपल केक था, तो इसलिए जो था केक का ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट भी किया। और इस तरीके से जो बाकी हम कटिंग करते हैं केक मोल्ड करने के बाद, वैसे ही हम करेंगे ठंडा होने के बाद। और काफ़ी अच्छे से हमारा केक स्पॉन्ज बेक्ड है। और बहुत सारे केक स्पॉन्जेस जो है वो मैं होममेड बनाती हूँ प्रीमिक्स के साथ, जो ऑलरेडी मैंने शेयर किए हैं। और बाकी जो है कुछ कुछ मैं प्रीमिक्स के साथ भी यूज़ करती हूँ, जो बनाती हूँ जियोन कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ प्रीमिक्स, उसके साथ भी मैं बनाती हूँ। और बाकी भी आप जो है अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है, गुडरिच का हो, ट्रोपोलाइट का हो या फिर प्रिस्टीन का हो, जिसका भी अच्छा लगता है आपको, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बाकी स्लाइसेस हमने अच्छे से कट कर लिए। क्लाइंट को पूरा 1 kg का केक चाहिए था और ज़्यादा मतलब टॉल हाइटेड में नहीं चाहिए था, वेट में ज़्यादा चाहिए था और फ्लैट शेप में चाहिए था इस तरीके से। तो एकदम अच्छे से हमने स्लाइसेस पूरी कट कर ली है। और अब करेंगे बाकी की डेकोरेशन। सिंपल केक है, फटाफट जो भी टाइम लगा बेकिंग में लगा और केक को ठंडा करने में लगा, बाकी आइसिंग करने में और डेकोरेशन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से जो टाइम था वो कस्टमर से मांग लिया था, ताकि केक थोड़ा ठंडा भी हो जाए। कम से कम 15-20 मिनट तक केक को स्टेबल होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमने ले लिया और केक बोर्ड पे जैसे हम क्रीम लगाते हैं वैसे ही हम लगाएंगे। अगर आप चाहो तो आप गनाश भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम लगा दी है। 1 by 1 जैसे हम स्लाइस रखते हैं वैसे हम रखेंगे। और केक की हमारी जो ब्रेड है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए मैं कभी भी शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपको करना है तो आप जो है कर सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, बहुत सारी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें जो है शुगर सिरप से लेके या फिर केक ब्रेड से लेके बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में। और बहुत सारे अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन है, तो पहले के भी जाके वीडियोस और जो डिज़ाइन है वो देखिए, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मैंने कोशिश की आप सबको देने की। तो यहाँ पे पहली जो स्लाइस है उसको लगा दिया हमने, क्रीम को भी लगा दिया अच्छे से जितनी हमें ज़रूरत है। और यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश हम यूज़ करेंगे। पाइनएप्पल का जो फ्लेवर था वो था आज केक में, तो 1 by 1 उस तरीके से करेंगे। और पाइनएप्पल फ्लेवर या फिर कोई भी क्रश जो भी हम यूज़ करते हैं, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट लगती है केक स्लाइस के हिसाब से मैं उतनी ही यहाँ पे लगाती हूँ और अच्छे से उसे स्प्रेड करते। तो 1 by 1 जो है एकदम अपनी बेक जो केक की स्लाइसेस है उसे रखते जाएंगे। और साइड पे जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उसे भी साइड से रिमूव करते जाएंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं था, 2-3 घंटे का ही मेरे पास जो टाइम था उतना ही था। तो उसमें ही सारी चीज़ें मुझे करनी थी, केक बेकिंग से लेके ठंडा होने तक और केक को एकदम अच्छे से चिल्ड होने तक। बाकी भी ऑर्डर्स थे इस केक के साथ। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ अर्जेंट ऑर्डर्स आते हैं, पर तभी मैं जैसे कहा कि मैंने एक्सेप्ट करती हूँ जब बहुत सिंपल होता है और मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि मैं बना के क्लाइंट को दे पाऊँ। और अगर पॉसिबल नहीं होता है और बजट कितना भी ज़्यादा हो, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि पैसों के चलते अगर हम टाइम टू टाइम ना दे पाएँ, डिज़ाइन सही ना बने, तो फिर अपनी इमेज जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो वैसा काम नहीं करना है, जो आपसे पॉसिबल होता है आपको वही चीज़ को बनाना है। तो यहाँ पे 1 by 1 जैसे हम करते वैसे ही। और बाकी जो आपके कमेंट्स में जो भी डाउट होते हैं ज़रूर पूछा कीजिए। जैसे मैं हमेशा हर बार हर एक वीडियो में कहती हूँ कि जो डाउट होते हैं आप पूछते भी हो और बिल्कुल पूछा कीजिए। जितनी कोशिश होगी मैं कमेंट के थ्रू भी, या फिर अगर नेक्स्ट डे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसमें जो है आपके कमेंट्स के जो भी रिप्लाई है वो ज़रूर दूंगी, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और कुछ कुछ वीडियोस अभी भी आप सबके रिक्वेस्टेड है जो मुझे करनी है लाइव भी आके, और ऐसे भी अपकमिंग जितने ऑर्डर्स आते जाएंगे सब में सारी चीज़ें आप सबको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो यहाँ पे बस ये एक लास्ट लेयर है, 4 लेयर्स में हमने केक को कट किया था। और केक बहुत अच्छे से बेक था, बहुत अच्छे से सॉफ्ट था। अगर आप देख रहे हो केक का कलर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट है। और जो है कई बार लाइटिंग की वजह से भी केक का जो ब्रेड है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट भी दिखता है। और जहाँ पे मैं पूरा शूट करती हूँ सामने विंडो है, तो विंडो की वजह से भी जो लाइट रिफ्लेक्शन है ना उसकी वजह से भी केक की जो ब्रेड है कई बार बहुत ज़्यादा वाइट भी दिखती है। और कई बार कैमरे की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें डल हो जाती हैं, जब अगर लाइट कम हो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे जो है कई बार
बहुत सारी चीज़ें ब्राइट और बहुत सारी चीज़ें डल भी दिखती हैं। तो यहाँ पे लास्ट लेयर इस तरीके से हम लगाएंगे। एक और जो हमारी फाइनल लेयर है, 3 लेयर्स हमने कंप्लीट कर ली। जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया और बस इस तरीके से लास्ट लेयर को भी हमने कवर कर दिया। तो 4 स्लाइसेस एकदम, अगर आप देख रहे हो, परफेक्ट अच्छे से एकदम आइसिंग हुई है। बस इसे जो है एकदम हमें कवर करना है क्रीम के साथ। तो वाइट क्रीम के साथ ही करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी क्योंकि ब्रेड क्रम्स काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, और अगर बोर्ड को अभी साफ़ नहीं करूँगी तो साथ में ही क्रीम के जो है केक जो भी ब्रेड्स हैं वो क्रीम के साथ लग जाएंगे, जो कि अच्छी सी फिनिशिंग नहीं देंगे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम को। और जैसे मैंने कहा कि अगर क्रीम फटी फटी लगती है तो थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए उसमें। एकदम अच्छे से फिर से बीटर के साथ उसे मिक्स कर लीजिए या फिर स्पैचुला के साथ मिक्स कर लीजिए। क्रीम की कंसिस्टेंसी जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और केक को एकदम ठंडा करने के बाद ही आइसिंग करना है। अगर केक थोड़ा सा भी गुनगुना रहा, हल्का भी गर्म रहा ना, तो केक की आइसिंग नहीं होगी। क्रीम आपकी मेल्ट होने लगेगी और स्टेबल बिल्कुल नहीं रहेगी, ना उसमें फिनिशिंग आएगी। इसलिए केक बेकिंग और केक को ठंडा होने में एकदम अपने हाथ में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम रखिएगा ताकि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से हो जाए। अगर आप नॉर्सी में भी रखोगे और नॉर्मल का रूम टेम्परेचर में रखोगे तो भी इतना टाइम लगेगा। तो अच्छे से एकदम ठंडा करना है हमें। तो यहाँ पे जो है केक की हमने कर ली आइसिंग, स्विल्स के डिज़ाइन बना लिए। साथ में 2 मेरे पास नोज़ल्स है, एक नूर N1 की है और एक नूर 2 की है। तो दोनों के साथ हम डिज़ाइन बनाएंगे। एक में मैंने येलो क्रीम डाल दी है और एक में मैंने ग्रीन। तो दोनों में ही हम रोजेट के जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। और दोनों में मैंने क्रीम पाइपिंग बैग में डाल के अच्छे से इसे फ्रिज में रख दिया था तब तक ठंडा होने के लिए, जब तक मैं आइसिंग कर रही थी। और 1 बाई 1 इस तरीके से हम येलो ग्रीन 1 बाई 1 करके पूरे रोजेट के डिज़ाइन बनाएंगे। आराम से बनाना है आपको, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे सिंपल डिज़ाइन केक्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जो भी इसमें रोजेट के डिज़ाइंस बनाते हो ना, बस उनमें फिनिशिंग आनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के कीजिएगा और आराम से कीजिएगा ताकि डिज़ाइंस जो भी आप बना रहे हो ना काफ़ी क्लियर और बहुत अच्छे से बन के निकले। तो इस तरीके से पूरे केक को हम राउंड शेप में करेंगे। और एक कॉइन वाला मैं बर्थडे टैग दे दूँगी लास्ट में, जो हम मिडल पे लगा देंगे। या फिर आप जो है दूसरा वाला जो केक टॉपर बड़ा छोटा जो आपके पास अवेलेबल है या फिर क्लाइंट कहते हैं, आप उस तरीके से भी दे सकते हो और उसे मिडल में लगा सकते हो। साथ में ये केक जो था सेल्फ पिकअप केक था, कोई भी होम डिलीवरी इसकी नहीं थी। और यहाँ पे नाम लिखना था जिनका केक था, तो बस उनका नाम हम यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मैंने गनाश जो है उसे लिया है पाइपिंग बैग में और सामने से कट कर लिया है। जितना में मोटा पतला लिखना है नाम उतना, और सिंपल गनाश के साथ मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ जो भी हमारी क्लाइंट है जिनका और ये ऑर्डर था। अगर आप चाहो तो क्रीम के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे गनाश के साथ की है। तो आपको इसके साथ भी ईजी है और ये स्टेबल भी रहता है काफ़ी देर तक। तो मैं आपको ओवरऑल लुक के साथ जो है इसका पूरा प्राइस भी बताती हूँ मैंने कितना लिया। तो ये है पूरी ओवरऑल लुक। नाम यहाँ पे फ्रंट पे मैंने लिया है इस तरीके से, और साइड वाली जो भी एजेस है ये देखिए पूरे डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे से बने। सिंपल केक था बट बहुत अच्छे से बना। तो यहाँ पर जो इसकी ओवरऑल लुक है पूरी, और साथ में जो ये केक का प्राइस था ये मैंने 550 रुपीज़ लिया, यानी कि 550 चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाली केक वीडियो भी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स करिएगा। और जैसे आप हमेशा मोटिवेट करते हो और ऐसे ही हमेशा मोटिवेट करते जाइएगा, ताकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स से मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए और नई नई और आगे वीडियोज़ लेके आऊँ। आगे जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं सारी की सारी बहुत अमेजिंग है, एक से एक बड़े डिज़ाइन है और बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आप सबके सपोर्ट से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है मुझे। तो बस इस तरीके से ही कॉन्फिडेंस रहे ताकि और भी अच्छी अच्छी नई वीडियोस जो है वो शेयर करूँ आप सबके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।